हाय गाइस, दिस इज अमित और आज मैं बताने जा रहा हूँ स्केचिंग के बारे में कि आप कैसे स्केचेस बना सकते हैं। और अगर आप बिल्कुल भी कुछ नहीं जानते हैं तो भी आप अगर इन बेसिक्स को फॉलो करेंगे तो आप बेहतर स्केचेस बना पाएंगे। जैसे आप अभी बना पा रहे हैं उससे आप बेहतर बना पाएंगे, ये मेरा दावा है। तो देखिए, पहला मेथड जो है वो है ट्रेसिंग। ट्रेसिंग करके आप किसी भी स्केच को बना सकते हैं, किसी भी पिक्चर को, दुनिया के किसी भी इंसान की आप पोर्ट्रेट बना सकते हैं। लेकिन उसमें क्या है कि आपने एक ट्रेसिंग पेपर लिया, आपने पोर्ट्रेट के ऊपर रखा, आपने आउटलाइन निकाल ली और उसके बाद आपसे वो स्केच तैयार होगा। बस आपको कुछ नहीं करना, आउटलाइन आपकी सारी आ चुकी हैं। आपको जो आई बॉल है उसमें कलर करना है, बालों में कलर करना है या शेडिंग करनी है, जो भी कहते हैं वो आप करके आपका पोर्ट्रेट तैयार हो गया। दूसरा जो मेथड है वो है ग्रिड मेथड। ग्रिड मेथड में क्या है कि ग्रिड मेथड में आप ग्रिड्स बना के आप पोर्ट्रेट बना सकते हैं। उससे क्या है, आपके प्रोपोर्शंस वगैरह सब कुछ सही रखेंगे। अब देखिए, इन मेथड्स को आप फॉलो करके आप स्केचेस बना सकते हैं, लेकिन उसमें क्या है कि आपने सीखा कुछ भी नहीं, आपने मदद ली है पूरी और फिर आपकी पोर्ट्रेट तैयार है। अब देखिए, तीसरा मेथड जो है वो है, जो मैं आपको सजेस्ट कर रहा हूँ, जिसके बारे में बेसिक्स मैं आपको आज बताने जा रहा हूँ इस वीडियो में, वो है फ्री हैंड स्केचिंग। फ्री हैंड स्केचिंग में क्या है कि आपने उस पोर्ट्रेट देखा और स्केच बना दिया। इसमें लगता है टाइम। जो बेसिक्स मैं आपको बताने जा रहा हूँ वो फॉलो कीजिए। आई होप उनसे आपको बहुत मदद मिलेगी। मुझे भी वही फॉलो करके मदद मिली है और मैं स्केचेस बना पाया हूँ। ठीक है, तो अब मैं आपको बताता हूँ कि आप क्या क्या बेसिक्स है जिनको फॉलो कर सकते हैं और ऑलमोस्ट हर इंसान का स्केच बना सकते हैं। देखिए, स्केचिंग जो फेस स्केचिंग है वो इतनी भी आसान नहीं है। वो इसलिए क्योंकि आप अगर देखिए हमारी पूरी दुनिया में, इस प्लेनेट पे देयर आर सो मेनी पीपल, द पॉपुलेशन इज सो ह्यूज, देयर आर मोर देन 7 बिलियन पीपल और सबकी शक्लें अलग हैं। तो सबके ही 2 कान हैं, 2 आँख, 1 नाक, 1 मुंह, सबके सेम है, लेकिन उसके बावजूद भी सबका फेस डिफरेंट है। आप 1 सेकंड में देखते ही पता लगा सकते हैं कि अरे ये बंदा है, ये वो है, सो ऑन। लेकिन जब आप बनाने बैठेंगे, अगर आपको नहीं पता तो आप किसी का भी स्केच बनाने बैठेंगे, आप बनाएंगे, आप आंखें नाक सब बना देंगे, लेकिन इन दी एंड आप देखेंगे कि जिसका आप स्केच बनाने बैठे थे ये उसका स्केच है ही नहीं, कुछ और बन गया, कोई और इंसान बन गया। तो ये होता है, इन द बिगिनिंग होता है, मेरे साथ भी हुआ बहुत बार, लेकिन ये बेसिक्स फॉलो करके मैं इम्प्रूव कर पाया। चलिए, तो इन बेसिक्स पे एक बार नजर डाल लेते हैं। सो गाइस, शुरू करते हैं। मैं आपको बताता हूँ क्या बेसिक्स होते हैं जो फेस स्केचिंग के टाइम हमको सबसे ज़्यादा ध्यान में रखने चाहिए, जिनको फॉलो करके आप अपनी स्केचिंग स्किल्स इम्प्रूव कर सकते हैं। सबसे पहले तो कोई भी फेस जो होता है वो ना तो बिल्कुल सर्कुलर होता है, ना ही रेक्टेंगुलर होता है और ना ही वो स्क्वायर शेप में होता है। ठीक है, अ फेस इज ऑलवेज एन ओवल शेप्ड, जस्ट लाइक जैसे कि आपने एक अंडा देखा होगा, वैसी सी शेप का एक फेस होता है। ठीक है, और इसमें मैं आपको बताता हूं कि जो पूरे फेस में जो आईज होती हैं वो समवेयर अराउंड जो सेंटर होता है, सेंटर में होती हैं, और जो नोज होती है, नोज आई टू चिन का जो सेंटर होता है समवेयर अराउंड वहां होती है। और जो हमारे लिप्स होते हैं, लिप्स नोज टू चिन के बीच में होते हैं। अब इसमें थोड़ा सा ट्विस्ट होता है। होता क्या है कि नोज टू चिन का बिल्कुल सेंटर जो होता है वो होता है लोअर लिप का, जो कि होगा करीब ये। ठीक है, तो मैंने आपको बताया कि पूरे ओवल शेप्ड का सेंटर आईज होती हैं और आई टू चिन का सेंटर नोज होती है, नोज की एंडिंग, और जो हमारे लिप्स होते हैं, लोअर लिप, वो होते हैं नोज टू चिन के सेंटर में। ठीक है,
ये तो था हमारा पहला बेसिक। अब दूसरा बेसिक इसमें क्या होता है कि जो आईज होती हैं वो करीब करीब, जो हमारी विड्थ होती है फेस की, वो करीब करीब 5 आईज जितनी होती है, 5 आंखों की जितनी विड्थ होती है। फॉर एग्जांपल 1, ये 2, ये 3, ये 4 और ये 5। इसको हम ऐसे बांट सकते हैं 1, 2, 3, ये 4 और ये करीब करीब 5। ठीक है, एक हम आई यहाँ पे ड्रॉ कर लेते हैं। मैं किसी फेस को देख के, किसी फोटो को देख के नहीं यहाँ पे ड्रॉ कर रहा हूँ। मैं अपने हिसाब से बिना कुछ देखे सिर्फ एक बेसिक फेस ड्रॉ कर रहा हूँ जिससे आपको आइडिया हो सके। तो यहाँ पे हम एक आई ड्रॉ कर लेते हैं। और एक चीज़ और बताना चाहूँगा कि दोनों आईज के बीच का जो गैप होता है वो मोस्टली एक आई जितना ही होता है। जैसे कि एक आई और यहाँ पे हमारी आएगी दूसरी आँख। तो ये हमारी आ गई आँख। और नोज़ हम ड्रॉ कर लेते हैं यहाँ। मैं कोई फेस देख के ड्रॉ नहीं कर रहा हूँ। जस्ट अ रैंडम फेस। जस्ट अ रैंडम फेस। और यहाँ पे हम अपनी आई बॉल बनाएंगे। और आईब्रोज हम अपनी यहाँ बना देंगे। जस्ट अ रैंडम फेस। मैं किसी फ़ोटो में से कहीं से भी कुछ नहीं देख रहा हूँ। Mouth will be somewhere around here. ये हमारी फेस की आउटलाइन। आई होप इससे आपको काफ़ी मदद मिल जाएगी। और जो हमारी हेयर लाइन होती है वो करीब करीब जितनी आई टू नोज़
जो लेंथ होती है, जो दूरी होती है, उतनी ही करीब करीब आईब्रो से आप हेयर लाइन की दूरी को नाप सकते हैं, समवेयर अराउंड हियर। जी हाँ, बिल्कुल। और यहाँ पे कोई मैं पिक्चर तो मैंने देखी नहीं है जो मैं कोई भी हेयर स्टाइल यहाँ पे नहीं दे सकता हूँ। बट मैं एटलीस्ट कोशिश कर सकता हूँ किसी भी हेयर स्टाइल की। मैं अपने मन से सोच लेता हूँ। चलिए, जो अपना ट्रेडिशनल हेयर स्टाइल है, जो हम लोग कॉम्ब करते हैं, उस स्टाइल का मैं कोई हेयर स्टाइल यहाँ पे देख लेता हूँ। ये इजी स्टेप है और आई शेल से कि ईजीएस्ट है। आप ये स्टेप फॉलो करके फेस बना सकते हैं। आप इसकी प्रैक्टिस करेंगे तो इजीली आप सीख पाएंगे, और अगली बार जब भी आप किसी पोर्ट्रेट में से देख के भी अगर फेस बना रहे होंगे तो आप एटलीस्ट ये बेसिक्स फॉलो कर सकते हैं। तो ये देखिए, यहाँ पे मैंने एक फेस बना दिया है। तो हो सकता है ये आप लोगों ने फेस देख के आप सोचें कि ये किसी से मिलता जुलता है, ऐसा हो सकता है, बट मैंने ये एक रैंडम फेस बनाया है। मैं हो सकता है ये किसी से मिलता जुलता हो, बट इन माय ओपिनियन इट्स जस्ट अ रैंडम फेस। और आप देख पा रहे हैं कि ये एक लड़के का फेस है, और यहाँ पे आप चाहें तो थोड़ी बहुत स्मजिंग भी कर सकते हैं। थोड़ा सा इसको रियलिस्टिक लुक देने के लिए आप कर सकते हैं, ऐसा भी चाहें तो। बट जैसे कि मैंने बताया कि बेसिक्स शुड बी क्लियर। अगर आपके बेसिक्स सही हैं तो आप किसी भी पोर्ट्रेट में से देख के, जैसे मैंने बिना देखे यहाँ पे एक पोर्ट्रेट बना दिया है, तो आप लोग भी बिना देखे भी बना पाएंगे कुछ टाइम बाद, और देख के तो आप बना ही सकते हैं। एटलीस्ट आज तक आपने जितने भी पोर्ट्रेट्स ट्राई करे होंगे और अगर वो अच्छे नहीं बने होंगे तो ये मेथड्स फॉलो करके आप अच्छे पोर्ट्रेट बना सकते हैं। सो गाइस, ये था मेरा बेसिक ट्यूटोरियल जिसमें मैंने आपको सिखाया कि एक फेस स्केचिंग करने के लिए आपको किन किन बेसिक्स का ध्यान रखना पड़ता है। इन बेसिक्स को अगर आप फॉलो करेंगे तो आई एम श्योर आप बेहतर पोर्ट्रेट्स बना पाएंगे, चाहे वो आप किसी को लाइव देख के बनाएं, चाहे किसी फोटो में देख के बनाएं। देखिए, ये वो चीजें थी जो आप स्केचिंग करते टाइम जो आपको माइंड में रखनी जरूरी है, कि सो दैट आपके प्रोपोर्शंस जो हैं, आईज, नोज, माउथ, ईयर्स, हेयर लाइन, ये सब सही जगह पे बैठे। क्योंकि मैंने कई बार पोर्ट्रेट्स देखी हैं, मेरे पास कुछ मेरे दोस्त हैं, कुछ और लोग हैं, मेरा फेसबुक पेज भी है, तो वहाँ पे पोस्ट करते हैं, उन्होंने स्केचेस बना रखे होते हैं और वो मेरे को सेंड करके पूछते हैं कि ये मैंने ट्राई किया है तो ये कैसा है। उन्होंने आंखें अच्छी बना रखी होती हैं, बाल अच्छे बना रखे होते हैं, नोज, माउथ सब अच्छे बना रखे होते हैं, लेकिन अगर जो सबसे मेन प्रॉब्लम होती है वो होते हैं उनके प्रोपोर्शंस, वो सही नहीं बैठे होते। आंखें हैं बड़ी हैं, नाक बहुत छोटी बना दी है, नाक बहुत पास है आंखों के, या मुंह के बहुत ज्यादा पास है, ज्यादा लंबी कर दी है, मुंह छोटा हो गया है, या चिन बहुत छोटी हो गई है, सर बड़ा हो गया, या सर छोटा हो गया, चिन बड़ी हो गई है। तो यही वो चीज होती है। ड्रॉ कर पाते हैं बहुत से लोग, बट प्रोपोर्शंस उनके सही नहीं बैठ पाते। तो प्रोपोर्शंस के लिए ये एक्सरसाइज बहुत सही है। आपको जरूरत नहीं है किसी ट्रेसिंग मेथड की, किसी ग्रिड मेथड की। वो मेथड्स मैंने आपको पहले ही बताया कि वो किसी काम के नहीं है, उसमें आप सीख कुछ भी नहीं पाएंगे। सीख आप सिर्फ इस मेथड में पाएंगे। तो आई होप आप ये मेथड ट्राई करें, इनसे आपको यकीनन मदद मिलेगी, बहुत इंप्रूवमेंट आपको आ सकता है
आप ये मेथड्स फॉलो कीजिए। और अगर आपको किसी भी तरीके की प्रॉब्लम आती है या आपको कोई भी कंफ्यूजन है तो आप मेरे इस वीडियो के कमेंट्स बॉक्स में आप लिख सकते हैं, आपको मैं ज़रूर जवाब दूंगा जितना जल्दी हो सकेगा। और चलिए करिए, आप ट्राई करिए, अच्छा काम करिए। कोई भी प्रॉब्लम होती है मैं यहाँ पे हूँ, आप मेरे साथ फेसबुक पे भी कनेक्टेड हो सकते हैं। फेसबुक लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दे रखा है और ये वीडियो में भी ये जा रहा, तो आप मुझसे वहां पे भी कोई भी अगर कंफ्यूजन होता है तो वहां पे भी आप मुझसे बात कर सकते हैं, आपको बहुत ही जल्दी उसका रेजोल्यूशन मिलेगा। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी तो इसको दें थम्स अप, और मेरा चैनल आप सब्सक्राइब कर सकते हैं। फ्यूचर वीडियोस आती रहेंगी, मैं वीक में 1 या 2 बार वीडियोस पोस्ट करता रहता हूं जिसमें आपको मैं तरह तरह के और स्केचिंग टेक्निक्स के बारे में, प्लस इन एडिशन आपको मैं और वीडियोस भी दिखाऊंगा जिसमें मैं और सेलिब्रिटीज के या और लोगों के स्केचेस बनाऊंगा, तो वो वीडियोस भी मैं अपलोड करूंगा, तो आप उन वीडियोस को भी देख सकते हैं। थैंक यू वेरी मच, गुड बाय, गुड डे, टेक केयर, बाय।